आज आइए हम परमेश्वर की शिक्षा को उत्कीर्ण करने के लिए कुछ समय लें। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। जब हम इस बारे में सोचते हैं कि हमें अपने विश्वास के जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि यह वास्तव में विश्वास है। यदि हमारे पास विश्वास नहीं है तो हम कुड़कुड़ाएंगे, जो अविश्वास का परिणाम है। अंत में हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गलातियों की पुस्तक अध्याय 6 के अनुसार बाइबल क्या कहती है? मनुष्य जो बोता है वही क्या करता है? परमेश्वर के सभी वचन पूरे होते हैं। एक भी वचन ऐसा नहीं है जो पूरा न हुआ हो। सब कुछ पूरा किया जा रहा है। परमेश्वर हमें परमेश्वर के पवित्र और महान कार्य के लिए बुलाते हैं जो पूरा होगा, और हमें स्वर्ग की महिमा प्रदान करते हैं क्योंकि हमने चाहे थोड़ा सा भी हो परमेश्वर के कार्य में भाग लिया। जब एथलीट ओलंपिक में पदक जीतते हैं तो उन्हें कोरिया में सैन्य छूट दी जाती है। उदाहरण के लिए फुटबॉल टीम पदक के होड़ में रहते हैं। फिर कोच टीम के सभी सदस्यों को कम से कम एक बार खेल खेलने देते हैं ताकि उन्हें एक फायदा दिया जा सके। यदि वे पदक जीतते हैं तो भले ही उन्होंने केवल 5 मिनट के लिए खेल में भाग लिया हो, तो उन्हें सैन्य छूट प्राप्त होगी। इस प्रकार कोच सभी खिलाड़ियों को 1 मिनट या 5 मिनट के लिए भी खेलने देते हैं। सुसमाचार जीवन का शुभ संदेश सारी मानव जाति को प्रचार करो। चूंकि परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है, इसलिए यह निश्चित रूप से पूरा होगा, है ना? परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के कार्य में भाग लेने का मौका दिया है जो पूरा होगा, भले ही हम इसमें भाग न लें। इसके लिए हम असहाय होकर पिता और माता को धन्यवाद और महिमा देते हैं। साथ ही जबकि वह हमें सुसमाचार में भाग लेने देते हैं, तो वह फिलिप्पियों की पुस्तक अध्याय 4 के अनुसार हमें क्या भी देते हैं? वह हमें सामर्थ्य भी देते हैं। हम अपनी योग्यताओं से कुछ नहीं कर सकते। हालांकि परमेश्वर उन सभी को सामर्थ्य देते हैं जो विश्वास करते हैं और परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, ताकि वे परमेश्वर के द्वारा सब कुछ कर सकें जो उन्हें सामर्थ्य देते हैं। परमेश्वर उन्हें सब कुछ उस सामर्थ्य के साथ करने देते हैं जो वह उन्हें देते हैं। हमें भी इस तथ्य पर विश्वास करना चाहिए। साथ ही जिस चीज की हमें निश्चित रूप से आवश्यकता है वो विश्वास है। जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हुए जहां कहीं वो उन्हें ले जाएंगे, अंत तक सियोन में बचे रहेंगे और जिनके नाम यरूशलेम में लिखे हुए हैं। अंत में उनका क्या होगा? लिखा है कि वे पवित्र कहलाएंगे। वे परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, इसलिए उन्हें संत कहा जाता है, जिसका अर्थ है परमेश्वर के लोग। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 14 में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए संसार में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे आसपास और सुसमाचार के क्षेत्र में क्या परिवर्तन होंगे? हमें विश्वास के बिना उनकी नकल नहीं करनी चाहिए।